संगत जी, अगर आपको लगता है ना कि आप बड़ी ही टेंशन में हो, आप बड़ी ही तकलीफ में हो, आप बड़े ही दुखों में हो, तो संगत जी आज की साखी है ना जो बाबा जी ने आपके लिए भेजी है, इसको सुनना जरूर संगत जी, क्योंकि साखी ही कुछ ऐसे है। संगत जी, ये साखी है ना जो ये मुझे बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है। खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि ये साखी हमें सुनाई है ना जो ये यूपी से है, हमारे भाई रमेश जी, उन्होंने सुनाई थी हमें। हम ना किसी सेंटर में गए थे, वहां पर जब सेवा कर रहे थे ना, वहां पे हमारे साथ एक यूपी से भाई थे, उनका नाम था संगची रमेश। उन्होंने हमारे साथ बातचीत शुरू कर दी। बाद में उन्होंने अपने अनुभव शुरू किए हमारे साथ बताने में। हमें बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही प्यारा लगा। फिर संगत जी हमने उनकी परमिशन लेकर उनको पूछा, क्या हम आपकी सारी बातें संगत को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने इस चैनल पर? कहते हाँ, आप सारी संगत को बताओ हमारी बातें, ताकि और भी कोई हमारी बात सुने, वो भी मोटिवेशन हो। तो संगत जी रमेश जी कहते, मैं ना घर पर अकेला ही रहता था। कहते मैं अकेला रहता था और बड़ा ही ना परेशान रहता था। बड़ी तकलीफ, बड़ी ही टेंशन, बड़े ही दुख थे मेरे ऊपर। घर के जो हालात थे कहते बड़े ही खराब थे। और साथ ही साथ कहते मेरे साथ मेरे मदर रहते थे, मेरी बुजुर्ग माता जी थे, वो रहते थे। और जो माता जी थे वह भी ठीक नहीं रहते थे, बहुत ही उनको बीमारियां थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। अब कहते हैं कि एक तो घर की टेंशन, क्योंकि उन्होंने अभी शादी नहीं की थी। दूसरी माता जी की टेंशन, क्योंकि उनको कोई ना कोई दुख आया ही रहता था। तीसरी कहते वो मेरा जो खर्चा था वो चलता नहीं था, बड़ा ही परेशान था। बाहर से कहते मैं ना दुनिया के दिखावे के लिए बड़ी ही चमक दमक में रहता था, बड़ा ही ऐसे रहता था कि कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहते मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका था। कई बार संगत जी होता क्या है, बाहर से ना किसी को देख लेना कि ये बड़ा ही सुख में जी रहा है, बड़ा ही ये बड़ी प्यारी जिंदगी जी रहा है। कई बार क्या होता है, वो सब हमारे दिखावे के लिए होता है, कि वो हमें दिखाना चाहते हैं लोग कि हम कोई भी दुख में नहीं है, हम कोई भी टेंशन में नहीं है, हम बड़े ही आसान सी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन संगत जी वो बेचारे अंदर से बिल्कुल ही खाली हो चुके होते हैं। ऐसे ही जो रमेश जी थे ना यूपी से, जिन्होंने हमारे साथ अपनी बात शेयर की, कहते मैं अंदर से खाली था, लेकिन दिखावे के लिए ना लोगों के सामने बड़ा ही ऐसे रहता था चमक दमक में, कि मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन कहते मैं जो खुश रहता था ना, वो पहले रहता था। कुछ समय था पिछले पिछले टाइम में बड़ा खुश रहता था। कहते जैसे जैसे टाइम बीता गया, शादी भी नहीं हुई, एज बहुत थी उनकी, एज काफी हो चुकी थी, शादी कराई नहीं उन्होंने। कहते कि हुआ क्या, मैंने सोचा था कुछ समय और, कुछ समय और, कुछ समय और फिर करा लूंगा। ऐसे करके करते कहते मेरी उम्र ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब कहते मैं फंस चुका हूँ, घर की जिम्मेवारियां बहुत बढ़ चुकी थी, तकलीफ थी मेरे ऊपर जो इतनी मैं नहीं बता सकता। माता जी बड़े परेशान थे। लेकिन कहते कि मैं ना जब रात को सोता था, बात सुनना संगत जी, बड़ी प्यारी बात है। कहते लेकिन मैं जितना मर्जी दुख में था, जितना मर्जी मैं टेंशन में था, जितना कहते मर्जी मैं प्रॉब्लम में था, लेकिन कहते जब मैं रात को सोता था ना, जब वो रात को सोता था, सोने से पहले एक टाइम कहते मैं अरदास जरूर करता था कि हे मालिक, हे सच्चे पातशाह, ये जो मेरे ऊपर दुख है, ये जो मेरे ऊपर तकलीफें हैं, ये कब दूर होगी? अगर तू इस दुनिया में है तो मेरे को मिल। कहता है ये अरदास मैं रोज करता था। अभी वो बाबा जी को जानता नहीं था, ना उसको पता था कुछ भी, लेकिन ऐसे ही ना वो सोते टाइम अपने हाथ जोड़कर अरदास करके सोता था कि हे मालिक, मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती, मुझे घर की टेंशन रहती है, मुझे अपनी माँ की टेंशन रहती है, मुझे जो भी कोई जिम्मेवारियां हैं उनकी टेंशन रहती है, मैं करूं तो करूं क्या? तू मालिक अगर है इस दुनिया में तो मुझे मिल, मुझे रास्ता दिखा, मेरी मदद कर, मेरे पे दया कर मेरे सतगुरु। ऐसे वो कहते मैं अरदास करके सोता था। अब हुआ संगत जी कुछ ऐसे, कहते मैं ना अपने घर पर बैठा था,
घर पर बैठा था। इतने में कहता कि बाहर से ना मेरा एक दोस्त आया। कहते मेरा ना एक दोस्त आया बाहर से। वो कहता कि हमारे ना वहां पर एक सेंटर है, वहां पे ना एक संत आते हैं। कहता मुझे वो कहता हमारे ना वहां पर एक सेंटर है, हम उन्हीं को मानते हैं। वो बाबा जी की बात कर रहा था, उनका जो दोस्त था। कहता मेरे ना उस दोस्त ने मुझे बताया कि हम उनको मानते हैं। आज हमारे गुरु हमारे ही सेंटर में आने वाले हैं। यूपी की बात है ये। कहते मैंने कहा तो फिर मेरी मुश्किलें थोड़ी वो हल कर देंगे। कहता मैंने ना बड़े गुस्से से उसको कहा कि भाई तुम्हारे गुरु है, वो आने वाले हैं, तो मैं क्या करूं इसमें। जितने मेरे ऊपर दुख हैं, मेरे ऊपर जितनी तकलीफें हैं, जितना मैं परेशान रहता हूं, मुझे थोड़ी कुछ होगा, मैं क्यों जाऊं तेरे साथ। कहता मैं बड़े गुस्से से उसके साथ बोला। लेकिन कहता है उसे ना खुशी बड़ी थी, एक अजीब सी खुशी थी उसके अंदर। कहता कि वो खुश था, उसने मेरी बात का माइंड नहीं किया। लेकिन उसने क्या कहा कि कल आएंगे वो, अगर आना चाहो तो आ जाना, मैंने बताना था बता दिया, अब तेरी मर्जी है। अब कहते मैंने उसको तो पहले डांट दिया कि तुम्हारे गुरु है, मैं क्या करूंगा वहां आकर, मेरी तकलीफें दुख थोड़ी वो दूर कर देंगे, है तो इंसान ही ना हमारी तरह। कहते मैंने ऐसे बोल बाल के उसको भेज दिया। लेकिन कहते जो मेरी माँ थी ना, जो बड़ी ही तकलीफ में रहती थी, बड़ा ही बीमारियों के साथ जकड़ी हुई थी, कहता कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि देख, जिसके बारे में तेरा दोस्त बोल रहा है ना, उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। कहता मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिसके बारे में जो तेरा दोस्त है वो बोल रहा है ना, उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। तो तू ऐसे वो जो कल आने वाले हैं ना, तू मेरी बात मान, वहां पर जा, वहां पर जाकर उनके दर्शन कर, उनका सत्संग सुन, ताकि थोड़े से तुम्हारे जो टेंशनें हैं, बुरे कर्म हैं, वो कम हो। कहते मैंने अपनी माँ के कहने पे ना, जो रमेश जी थे जो हमें मिले, कहते मैंने अपनी माँ के कहने पे ना उनको हाँ बोल दी कि चलो ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं जाऊंगा। लेकिन विश्वास नहीं है मेरे अंदर, यकीन नहीं है मेरे अंदर। लेकिन कहते रमेश जी मुझे मुझे कहते कि मैं ना फिर अपनी माँ के कहने पे गया। दोस्त ने कहा था, मैंने सीधा ही मना कर दिया। लेकिन कहते अगले दिन मैं गया जरूर अपनी माँ के कहने पे। अब कहता है कि जब मैंने उनके दर्शन किए, रमेश जी कहते जब मैंने ना बाबा जी के दर्शन किए ना, तो मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में इतना सुंदर कोई इंसान कभी देखा ही नहीं था। कहता मैं देखता ही रह गया कि कोई ऐसा भी दुनिया का इंसान है जो इतना सुंदर है, इतनी उम्र में आकर भी इतना ज्यादा खुश है, इतनी भाग दौड़ कर रहा है, और बहुत सा ऐसे चेहरे पे नूर है। कहता मैं एकदम से बहुत ही, मीन्स कि मेरे अंदर ना अजीब सी खुशी सी आई एकदम, जो पहले कभी नहीं आई थी। बाद में कहता मैंने वहां पे सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद कहता मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब कहता मैंने अपने दोस्त को, जब बाबा जी सत्संग करके चले गए ना, कहता फिर मैंने अपने दोस्त से पूरी डिटेल ली उनकी कि कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, कैसे इनका प्रोसेस है, और जो अपने सत्संग में जे नाम की चर्चा कर रहे थे, वो नाम कैसे मिलता है। कहता मैंने सारा कुछ उससे पूछा अपने दोस्त से, जो रमेश जी थे जिन्होंने मुझे बताया। अब कहते मेरे दोस्त ने मेरे को सारा कुछ क्लियर किया संगत जी। कहते मेरे दोस्त ने ना मुझे सारा कुछ क्लियर किया कि ये ऐसे वहां पर होते हैं डेरे में, ऐसे नामदान देते हैं, लेकिन अभी तुम जल्दी मत करना नाम लेने की। अभी तुम ना सत्संग सुनो, 4-5 सत्संग सुनो, सेवा करो, थोड़ा अपना मन है ना उसके अंदर विश्वास लाओ, तब तुम नाम के लिए ट्राई करना। अब संगत जी ये रमेश जी मुझे कहते कहते मैंने ऐसा ही किया, अपने दोस्त के कहने पे अपने जो पास सेंटर थे वहां पर सत्संग सुने। फिर कहते मैं डेरे भी गया दोस्त के साथ, वहां पर भी सत्संग सुने, सेवा करनी शुरू कर दी। कहते अब मैं बड़ा खुश रहने लग गया। कहते मेरे जो नींद नहीं ना आती थी रात को, अब मुझे नींद आना शुरू हो गई थी जब मैंने सत्संग सुने। अब कहते मैं मोबाइल पे भी ना हर समय हर टाइम सिर्फ उस मालिक का सत्संग ही सुनता रहता और शब्द सुनता रहता। जिंदगी कहते मेरी थोड़ी थोड़ी चेंज होने लग गई, थोड़ी थोड़ी मेरी जिंदगी कहते बदलने लग गई, बड़ा ही आनंद आना शुरू हो गया। अब कहते मैंने ना नाम दान बाबा जी से ले लिया।
रमेश जी कहते मैंने नामदान बाबा जी से ले लिया। जब कहते मैंने बाबा जी से नामदान लिया ना, नामदान लेने के बाद क्या हुआ, सुबह 4 बजे मैं उठता था। 4 बजे उठने के बाद मैं बैठ जाता था, सिमरन करता था, भजन करता था। टाइम कहते मैं पूरा देता था। 4 बजे उठने के बाद मैं कहते सोता नहीं था। 4 बजे उठ के सिमरन करता, भजन करता, बाद में अपने काम के लिए जो भी काम करता वहां चले जाता। अब कहते हुआ क्या, अभी कुछ ही समय बीता, जो इनकी मदर थी ना, जो बहुत तकलीफ में थी, दुख में थी, बहुत सी बीमारियां थी, वो कहते एक एक करके ना उनकी इस प्रॉब्लमें खत्म होना शुरू हो गई। कहते नामदान लेने के बाद मैं ना अपने घर पर बैठना जब शुरू किया भजन पर, सिमरन पर, कहते एक एक करके सारी मेरी माँ की जो बीमारियां थी, जो भी कुछ था, सारा कुछ कहते जाने लग गया। अब कहते मैं ना बड़ा खुश था कि ये तो मुझे बड़ी अच्छी चीज मिल गई, ये तो बड़ी बहुत बड़ी ताकत मिल गई कि जो इतने सदियों से नहीं हुआ, तो मैं कुछ ही हफ्तों में ही ये कर दिखाया कि मैं अपने घर पर बैठता हूँ और जो मेरी मदर है वो अपने आप ही ठीक हो रही है। अब कहते कि जो मालिक है ना, रमेश जी कहते वो बाबा जी ना, जो कहते हमारी परख बड़ी करते हैं। हमें कहते कि जो भी मेरे भाई हैं बहनें हैं उनको बताना, मेरा एक मैसेज देना कि हमें परख में नहीं पड़ना, कभी भी परख करते बहुत है, हमें फंस नहीं जाना उसमें। कहते कि बाद में मेरे साथ क्या हुआ, जो जॉब करते थे ना, कहते मेरी जॉब छूट गई। कहते जॉब छूट गई। अब कहते जब जॉब छूटी ना, तो जो मैं भजन करता था, सिमरन करता था, वह कहते मैंने छोड़ा नहीं। कहते उसको मैंने बंद नहीं किया, उसको मैंने ऐसे ही कंटिन्यू रखा कि कोई बात नहीं, जॉब छूटी है छूटने दो, फिर क्या हुआ, छूट गई तो फिर मिल जाएगी। कहते लेकिन अपना मैंने भजन नहीं छोड़ा, ना मैंने सिमरन छोड़ा। रमेश जी कहते धीरे धीरे क्या हुआ, जो मैं जॉब करता था ना, उससे मेरा घर चलता नहीं था। कहते मैं जॉब जो करता था ना, बहुत सालों से कहते मैं करता आ रहा था, उससे घर नहीं चलता था, माँ का जो खर्चा था वो नहीं चलता था, अपना खर्चा नहीं चलता था, बड़े दुख में रहते थे। कहते वो जॉब छूट गई। अब जैसे जॉब छूटी, कहते मैं परेशान नहीं हुआ, मैं टेंशन में नहीं आया। मैंने कहा है गुरु, अगर इस दुनिया में भेजा है ना, तो अगर तू मुझे मिला है, तब तू मेरे पे दया मेर करना, तू मेरे पे कृपा करना, कि सारा कुछ तेरे हाथ में ही है। मैं अभी अपने हाथ में नहीं कुछ भी रखूंगा, मैंने जो भी कुछ है तेरे हाथ में सौंप दिया है, तू चाहे जैसा मर्जी कर। कहता कि जो रमेश जी थे ना संगत जी, वो कहते कि अब हुआ क्या, मुझे पहले से बहुत बेहतर जॉब मिल गई। कहते जो पहले जॉब करता था ना, एक तो खर्चा नहीं पूरा होता था, दूसरा वहां पर टाइम बड़ा ज्यादा देना पड़ता था, सुबह जल्दी जाना पड़ता था, रात को भी लेट आना पड़ता था, संडे को भी जाना पड़ता था। अब कहता कि हुआ क्या, जैसे जॉब छूटी, नई जॉब मिली, वहां पे बहुत ही बढ़िया मुझे जॉब मिल गई। टाइमिंग कहते वो भी छोट हो गया, जाना भी लेट पड़ता है, आना भी, छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, और वो बॉस भी बहुत बड़ा, काम भी बहुत बड़ा। ऐसे करके कहते कि मेरे जो घर का खर्च था, घर का जो भी कुछ टेंशनें थी, वो सारी खत्म होने लगी, क्योंकि वहाँ से जितने मिलते थे, अब यहाँ से बहुत ही अच्छे मिल रहे थे उसको, बहुत अच्छी पे कर रहे थे। अब कहते मेरी जो प्रॉब्लम थी ना वो भी खत्म हो गई। एक एक करके कहते जो माता की प्रॉब्लमें थी, जो मदर की प्रॉब्लमें थी, वो भी कहते मेरी खत्म हो गई। और कहते मैं जो हर बात पे लोगों से गुस्सा हो जाता था, कहता मुझे ना एक आदत थी, रमेश जी कहते मुझे ना एक आदत थी कि मुझे कुछ कोई कहता, मुझे बड़ी जल्दी ना गुस्सा आता था, बड़ा मैं चिड़चिड़ा सा था, बड़ा चिड़चिड़ा सा था, हर समय गुस्से में रहना, हर समय गुस्से में रहना। कहता वो सारा कुछ ही मेरे अंदर से खत्म हो गया, ना मुझे अब गुस्सा आता है, ना मेरा चिड़चिड़ा मन है, ना मुझे टेंशन है कोई, लेकिन बस अभी मैं उस मालिक से मिलना चाहता हूँ। और कहते हैं ऐसे ही जो मेरी जिंदगी थी ना बदल गई, नामदान लेने के बाद, सत्संग सुनने के बाद। दोस्त ने कहा चलो, नहीं गया, माता जी ने कहा उनकी जाओ सत्संग सुनो, सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद सारा कुछ उसने वैसे ही किया जैसे बाबा जी फरमाते हैं, और ज़िंदगी अपनी अच्छी कर ली, जॉब अच्छी मिल गई, ठीक है, खर्च था जो वो बहुत बढ़िया चलने लग गया। जो हर समय लड़ता रहता था, ऐसे चिड़चिड़ा रहता था, वह भी ठीक हो गया, हर चीज़ ही संगत जी उसकी ठीक हो गई।
मीन्स कि उसका जो घर था ना वो सीधे रास्ते पे पड़ चला, सीधे रास्ते पे पड़ गया। अब कहता मैं ठीक हूँ, अब कहता बड़ी दया है, बड़े ही अभ्यास करता हूँ, बहुत कुछ कहता मेरे को अनुभव हुए हैं। तो ऐसे कहता है कि मेरी छोटी सी बात है जो सारी संगत को बताना कि ऐसे मेरे साथ हुआ कि नामदान लिया मैंने, नामदान लेने के बाद सारा कुछ ही मेरा ठीक हो गया, हर एक चीज ही मेरी ठीक हो गई। मेरी जो प्रॉब्लम थी घर की वो ठीक हो गई, मेरी माता की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, जो मुझे गुस्सा आता था चिड़चिड़ापन था वो ठीक हो गया। ऐसे कहते मैं बड़ा खुश हूँ। अब कहता कि मैंने क्या किया कि मैंने अपनी जिंदगी है ना उसमें सोचा कि सेवा करूंगा ही करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सेवा करूंगा, जितनी ज्यादा सेवा कर सकूं उतनी ज्यादा करूंगा। अब कहते हैं कि मैं ज्यादातर ना सेवा पे ही होता हूँ। तो मुझे वो मिले, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बातें सुन के कि कैसे मालिक किसी को भी अपने घर पर ले आता है। उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ होता है, लेकिन वो मालिक है ना जो, वो मालिक से संगत जी बड़ा दयालु है, बड़ा दयालु है। तो हमें बस अपने जो मालिक ने ऑर्डर दिए हैं वो मानने हैं। बाबा जी से नामना ले लिया ना, जो उनका हुक्म है हमें संगत जी वो मानना है, बाकी सारा कुछ वो मालिक ठीक ही करता है। अगर कुछ गलत होता है हमारे साथ तो वो हमारे कर्म है, मालिक नहीं करता। वो मालिक सिर्फ हमारे साथ अच्छा करता है क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारा बाप है, वो हमसे प्यार ही करता है। वो जो हम दुख में है तकलीफ में वो कर्म है, इसीलिए दुख में है इसीलिए तकलीफ में है। हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। हंसते रहा करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, मालिक बड़ी कृपा करता है, ठीक है जी। तो चलो संगत जी, अब समय हो चुका है, संगत के जो कमेंट थे वो निकालते हैं हम। तो हम संगत जी कमेंट निकालते हैं, तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम जो भी कोई मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में बोल के जरूर बताएंगे। तो संगत जी गुरु कृपा चैनल को शेयर जरूर किया कीजिए। तो कमेंट हमने निकाल लिया है संगत जी। सबसे पहला सवाल है, कहते भाई जी मैं अपने पति को कम मैं अपने पति की कमाई से जो पैसे होते हैं उसका सामान किसी को देती हूँ। इनका कहना जो सीमा जी है, सीमा जी कहते हैं जो इनके पति है ना, तो उनके जो पैसे होते हैं उनका जो सामान होता है किसी ना किसी को चाहिए होता है, ऐसे वो उन पैसों से देते हैं। तो सामान किसी को देती है तो क्या इसके भी कर्म कटते हैं, क्या इससे भी कर्म कटते हैं? इनका कहना है कि इसके इससे भी कर्म कटते हैं। देखो जो आपका पति है, ठीक है, वो क्या करता है, मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी जो भी कुछ करते होंगे वो, है ना। तो ऐसे उनकी जो कमाई है अगर आप दे रहे हो, अच्छी जगह दे रहे हो, उनका भार हल्का होगा, उनका होगा, अच्छे कर्म बनेंगे उनके, साथ साथ आपके बनेंगे। तो ये अच्छा कर्म ही है अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो सीमा जी थे उत्तर प्रदेश से। अगला अगला कमेंट है, कहते हैं ये भी सीमा जी का ही है। कहते हैं कि आज का सत्संग मेरे ऊपर ही था, भाई जी आप बाबा जी के बहुत ही करीब हो। मैं सच सच ही सच कह रही थी, नामदान लेने लाइक आज का सत्संग सुनने के बाद पता चला, पहले खुद को बदलो, रोज अभ्यास करो, फिर नामदान लेने के बारे में सोचो। तो भाई जी कल हमें लखनऊ, अच्छा सीमा जी है ये, तो सीमा जी चलो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम रोज रोज उस मालिक का ध्यान करेंगे ना फिर हम उसके काबिल बनेंगे नामदान लेने के। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी और गुरु कृपा फैमिली बहुत अच्छा सत्संग है, और कैसे नामदान के बाद कैसे क्या करना है, तो कैसे रहें बहुत अच्छे से बताया। ये बठिंडा से है सरोज जी, बठिंडा से सरोज जी कहते हैं नामदान के बाद क्या करना चाहिए, आपने बड़े अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है सुमन जी का जम्मू से, सुमन जी जम्मू से बहुत ही धन्यवाद है। अगला सवाल है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप हूँ, आपका शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, नामदान की मेहर करो। अगला जो सवाल है ये कहते हैं वीर जी मैं जयपुर राजस्थान से, जयपुर राजस्थान से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं मैं पवित्र गौर जी, तो बाबा जी से बेनती करती है कि आपकी प्रॉब्लम जल्द ही ठीक हो जाए।
तो पवित्र कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है होशियारपुर से है, कहते हैं यू आर राइट वीर जी, आपका सत्संग वेरी वेरी गुड वीर जी, थैंक्स। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं वीर जी मैं अमन फ्रॉम लुधियाना। वीर जी जद भजन ते बैठती हाँ तो शांत होके अपने जो साथ चल रहे हैं तो उसकी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब करती है और उस और वल वार वार ध्यान जाता है, साथ ही आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनती है। देखो पता क्या बात है, सांस है ना जो हमारी चलती है, अगर हम ध्यान देंगे उसकी ऊपर सांसों की ओर ध्यान देंगे फिर आवाज़ आएगी। अगर ध्यान तीसरे तिल पर रखेंगे फिर नहीं आवाज़ आएगी। जैसे ध्यान हमारा काम करता है, जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, अगर नॉर्मली बैठे हो, ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो नॉर्मली बैठकर, ठीक है, कुछ नहीं होगा। जैसे अपनी घड़ी के बारे में सोचोगे ना, आपको उसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसे नॉर्मल बैठे हो, ध्यान तीसरे तिल पर है, ध्यान उस मालिक की ओर है, फिर बस ध्यान आपका वहां पर ही है। लेकिन अगर अपनी घड़ी की ओर ध्यान लगाया ना, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो इसी प्रकार हमें ध्यान हमारे तीसरे तिल पर लगाना है। अमन जी लुधियाना से। अगला सवाल है, कहते हैं कि तुसी बिल्कुल ठीक कहा वीर जी, दुख बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बट सानू अपने सतगुरु पर शर्म देना चाहिए। इनका कहना है कि आपने सही बोला, दुख हमारे ऊपर बहुत हो जाते हैं लेकिन हमारे अपने सतगुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश ऊना से भाई जी आज का सत्संग बहुत बहुत अच्छा था। भाई जी आपने बहुत अच्छे से समझाते हो। भाई जी भजन सिमरन करती हूँ, 1-2 घंटे बैठ जाती हूँ, मन लगे ना लगे पर मैं बैठ जाती हूँ। थर्ड आइस पर नज़र नहीं टिकती। देखो जो थर्ड आइस है ना, जो हमारा आज्ञा चक्कर है, वहाँ पे हमें नज़र कैसे टिकानी है तो हम एक बार कल बताएंगे आपको, कल सत्संग में बता देंगे कि थर्ड आइस पे अपने ध्यान पे कैसे हमें नज़र ठहरानी है। जो ऊना से है कमलेश जी। अगला जो सवाल है जो कुलविंदर कौर जी का है लुधियाना से, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो, सत्संग सुन सुन के मन को बहुत सुख मिलता है। बाबा जी का लाख लाख शुक्र करती हूँ, बाबा जी ने हमें नामदान की बख्शिश की है। बाबा जी सबके अंदर है, अंदर से दर्शन दे। ये कुलविंदर कौर जी है। कुलविंदर कौर जी बड़ा धन्यवाद है आपका। अगला सवाल है, कहते हैं आप अरे लाए वीर जी बहुत हार्ड वर्क करते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब से परमजीत कौर जी कहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत मेहनत करते हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। सत्संग बहुत ही अच्छा था। परमजीत कौर जी पंजाब से। अगला जो सत्संग है होशियारपुर से है सुखविंदर कौर जी, कहते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग सुनाया आपने नामदान के बारे में, तो बहुत अच्छा सत्संग था, सुपर थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर हाइप किया है भाई जी, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला कमेंट है, वीर जी मुझे सपने में पहली बार ऐसे दिखे, सतगुरु दिखे, इसका क्या इशारा हो सकता है? देखो अगर दिखे है ना, दिखने का मतलब ये होता है हम उनके बारे में सोच रहे हैं। कोई भी चीज़ है ना, अगर वो सपने में आती है, सपने में इसीलिए आती है हम उसके बारे में सोचते हैं, इसीलिए आती है। आपने सोचा होगा, सत्संग सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, इसीलिए वो आपके सपने में आ गए। बाकी जो अगर संत आते हैं ना सपने में, बड़ी खुशी की बात होती है। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर ही बहुत अच्छे हैं वीर जी, रोज आपका सत्संग सुनती हूँ, सुनती हूँ, नई नई बैठने को सीखने, नई नई बातें सीखने को मिलती है। शुक्रिया वीर जी। गुरु नानक जी की कृपा से जपजी साहिब का पाठ और चौपाई साहिब जी का पाठ और सुखमनी साहिब जी का पाठ ज़्यादा लंबा होता है, इसीलिए 2 दिन में करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ पर मन नहीं लगता, कोशिश करती हूँ भैया जी, शुक्रिया। ये नीलम जी है गढ़शंकर से। नीलम जी देखो, लगे रहो, लगे रहो, एक ना एक दिन जरूर सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल है, कहते हैं कि हर समस्या जैसे शरीर में करंट चलता है वैसे होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर में
दिल्ली से सीमा जी। सीमा जी पता क्या बात है, हर समय हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी है, तो वो हमारी जो एनर्जी है, जब हम भजन पर बैठते हैं, सिमरन पर बैठते हैं, जहाँ ध्यान की बातें करते हैं, जहाँ ध्यान के बारे में सोचते हैं, फिर ऐसे होता है। तुझे कोई समस्या नहीं है, जो अच्छी बात है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है और साखी भी बहुत अच्छी होती है हमेशा ही। भाई जी आजकल पता नहीं क्या बात है, दिल उदास सा रहता है और किसी से बात करने को दिल नहीं करता, तो ऐसा क्यों होता है बताए वीर जी। मैं जलंधर से जसवीर कौर। जसवीर कौर जी पता क्या बात है, जब हम परमात्मा के नज़दीक होते हैं तब हमें ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, जब हम इस दुनिया के नज़दीक होते हैं तब हमें परमात्मा अच्छा नहीं लगता। तो अगर दुनिया अच्छी नहीं लग रही, समझो हम परमात्मा के करीब है। अगर परमात्मा अच्छा नहीं लग रहा, समझो हम दुनिया के करीब है। तो आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा, अभी आप खुद देख लो कि आपको दुनिया अगर नहीं अच्छी लग रही, इसका मतलब है आप परमात्मा के करीब हो। बस भजन सिमरन करते रहो, वो मालिक दया करे। अगला कमेंट है रूबी जी का, है जम्मू से। तो रूबी जी जम्मू से कहते हैं, भाई जी आज मैंने बहुत दिनों के बाद आपका सत्संग सुना, क्योंकि घर में शादी चल रही थी भाई की। तो भाई जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था, नामदान पर जो आपने बताया। तो सेम संगत की साथ साथ भी ऐसा ही होता है। तो बाबा जी अपनी दया में बनाए रखे कि हम आपका भजन सुन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो वे जी मैं आपके सारे सत्संग सुनूंगी जो छूट छूट गए हैं, और सबके कमेंट भी कर दूंगी। तो थैंक्स वी जी, आप हमेशा खुश रहो। ये हमारी बहन रूबी है जम्मू से। अगला कमेंट है, भाई जी क्या पहले से ही हमारी किस्मत में गुरु हम उसने नामदान उस उसे नामदान मिला पहले से ही तय है क्या, यानी गुरु उसका मिलना पहले से ही तय होता है क्या? भाई जी बाबा जी की दया मेर से मेरा भजन सिमरन ठीक चल रहा है और आपका सत्संग क्वेश्चन आंसर साथी हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो भजन सिमरन के लिए आपकी प्रॉब्लम, बाबा जी से अरदास करते हैं आपकी प्रॉब्लम के लिए, तो विनती करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है बहन। बाकी पता क्या बात है, हर एक चीज़ है ना हमारे कर्मों के ऊपर है। कर्मों में अगर लिखा है कि इस टाइम पे ये संत आपको नाम देंगे, तो वो देंगे देंगे, जो पहले से लिखा हुआ है। हमें ऐसे जीनी चाहिए लाइफ कि पहले से लिखा हुआ है सारा कुछ, हमें बस जो आज का कर्म है ये हमें अच्छा करना चाहिए। अपने जो प्रेजेंट कर्म है ना वो अच्छे करो, बहुत अच्छे करो। बाकी जो दुख सुख है ये समझो अपने पुराने कर्म है। अगला जो कमेंट है जो प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से, प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं महावीर जी दया मेर करना। तो बचपन पर पेपर चल रहे हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं बच्चों का, और मैं अपने काफ़ी दिन से, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। हमें काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए। सत्संग सुनती हूँ पर ध्यान नहीं सुन पा रही। ये पूजा मेहता जी है। पूजा मेहता जी कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों की मेहनत होती है, तो बाकी अपने भजन सिमरन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये पूजा मेहता जी है दिल्ली से। अगला सवाल है, कहते हैं मैं दिल्ली से गीता। थैंक्स यू भाई जी। ये मेरी बहन है दिल्ली से गीता, कहते हैं थैंक्स यू भाई जी सुंदर जवाब देने के लिए, और आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। अगला कमेंट है, कहते हैं आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बर्थडे मेरी ओर से। बाबा जी और आपकी सारी संगत आशीर्वाद चाहिए। फरीदाबाद से प्रेमलता। प्रेमलता जी मेरी ओर से हैप्पी बर्थडे है आपके बेटे को। बाकी जितनी भी संगत है उनकी ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे है। प्रेम लता जी फरीदाबाद से। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं परमजीत कौर पंजाब से। विजय आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, मन को शांति मिल गई। ये परमजीत कौर जी है। अगला जो सवाल है, अनीता देवी जी का नहीं है सवाल है आज ना, जय बहन जी का है। जय बहन जी ठीक हो आप? अनीता देवी जी ठीक हो आप?
अगला जो सवाल है हमें अमृतसर से पूनम जी ने किया है। अगला और सवाल है एक, ये, ये सवाल बड़ा मज़ेदार है, सुनना एक बार। कहते मेरा नाम मोनिका है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं बाबा जी का ध्यान भी करती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है बाबा जी को मानती हूँ, तो उनके बताए रास्ते पर चलती हूँ। पर मेरा मन सारे जितने भी होते हैं ना, कोई जैसे कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, तो ऐसे वे कहते कि मैं एंजॉय करने का मन करता है। जैसे नवरात्रि आ गई, नवरात्रि में पूजा हो गई, तो सुबह शाम घर में जोत जलाना, कान्हा जी की सेवा करना, कृष्णा जी की सेवा करना, तो क्या मैं ये सब कर सकती हूँ? इस सब करने से मैं बाबा जी से दूर तो नहीं हो जाऊंगी? क्या मुझे ये सब करना चाहिए या नहीं? प्लीज़ मुझे बताएं। तो मैं कंफ्यूज हूँ। ये पूजा है, ये है मोनिका जी अमृतसर से। देखो मोनिका जी, पता क्या बात है, आपने बाबा जी से सुना होगा, पापा जी के सवाल जवाब होते हैं ना जब, पता नहीं आपने वो लाइन सुनी है या नहीं सुनी, मैं आपको सुनाता हूँ। बाबा जी से ऐसे किसी ने सवाल पूछा था कि बाबा जी क्या हम जैसे कोई और धर्म होते हैं वहाँ जा सकते हैं, या उनके जो कोई होते हैं सॉन्ग होते हैं उनके सुन सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा पूरी छुट्टी है मेरी ओर से, सुनो बड़ा अच्छा लगता है। बाबा जी कहते हैं मैं तो खुद सुनता हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो बाबा जी ने कहने का मतलब था कि हमें ऐसे टेंशन ही लेनी चाहिए। अब देखो, आप अगर आप हिंदू फैमिली में जन्म लिया है आपने, आपके जो माँ बाप है शुरू से आपको वो लेकर जाते होंगे मंदिर, घर पर पाठ पूजा करते होंगे, तो आपको शुरू से ही आदत है। ठीक है, कोई आपने खुद को नहीं आदत डाली, आपने ऐसे आपको शुरू से आपके घर वालों ने आदत डाली है। अब अगर आप ये सब नहीं करोगे ना, तो मेरी मोनिका बहन पता क्या होगा, आपका ध्यान बार बार इस तरफ जाएगा, फिर आपका भजन सिमरन नहीं होगा। मेरी बात गौर से सुनना। अगर आप के घर पर जोत जोत जल रही है, ठीक है, कोई भी है, कुछ भी है, हो रहा है आपके घर पर, तो आप जोर जबरदस्ती करके उनको नहीं मानते हो, ठीक है, वो इंजॉयमेंट नहीं करते हो, फिर होगा क्या? जब सिमरन के ऊपर बैठोगे, भजन के ऊपर बैठोगे, वह भी नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका ध्यान बार बार वहां जाएगा कि नवरात्रि थी, मैंने पूजा नहीं की, मैंने पाठ नहीं किया, मैंने जोत नहीं जलाई, मैंने एंजॉयमेंट नहीं किया। ध्यान कहाँ जाएगा? बार बार उस तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम ये सारा कुछ करके बैठे भजन सिमरन पर, जोत जलाकर बैठे, नवरात्रि की पूजा, इंजॉयमेंट पूरा खूब इंजॉयमेंट कर ले, तो फिर अगर बैठे भजन सिमरन पर, फिर आपका ध्यान जाएगा उस तरफ क्या? फिर नहीं जाएगा आपका ध्यान, फिर सिर्फ आपका ध्यान भजन सिमरन पर ही होगा। तो उसी प्रकार संगत मेरी मोनिका बहन, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो दिल करता है जिस भी धर्म से हो, कोई भी रोक टोक नहीं है, खुलेआम कुछ भी करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपने। वो कौन सी है? सिमरन जो आपको दिला है, 5 नाम, वो करते रहना है हर समय। और जो बाबा जी ने बताया है 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन, वो आपको जरूर करना है। अगर आप वो कर रहे हो ना, अपने घर पर कहीं पे भी कर रहे हो, फिर कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि आपने तो वो काम किया जो मालिक ने कहा था। मालिक ने कहा था ना जो, वो तो आप काम कर रहे हो, भजन कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, अच्छी जिंदगी जी रहे हो। तो अगर आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, जोत जला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पाठ पूजा कर रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं होता, फिर क्या हुआ? कान्हा जी की सेवा कर रहे हो, क्या होगा? अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हमें अपना भजन सिमरन पूरा करना है, सेवा करनी है, सिमरन अपने सतगुरु का करते रहो। बाकी जहाँ दिल करता है, जो दिल करता है करो। ठीक है मोनिका जी, कोई बात नहीं। ये मोनिका जी थे अमृतसर से। तो संगत जी, आज सवाल बस इतने थे। तो अगर आपको आज की जो साखी थी ना, वो अगर अच्छी लगी हो आपको, जो हमें सेंटर में मिले थे यूपी से भाई जी, उनकी अगर बातें अच्छी लगी है ना, तो संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम जरूर लिखे, अपने शहर का नाम लिखे। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है आपके दिमाग में, हमें लिख दो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर बताएंगे। ठीक है जी। तो संगत जी, इस गुरु कृपा चैनल को शेयर करें,
लाइक तो कर दिया कीजिए, लाइक नहीं करते हो आप, लाइक बहुत कम आते हैं। लाइक करो, लाइक करते ही नीचे हाइप की ऑप्शन खुल जाती है, उसके बाद संगत जी हाइप कर दो, लाइक हाइप और शेयर। ठीक है संगत जी, आपने कीमती समय दिया उसके लिए अब हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद संगत जी।